आरोप पे आप सभी का स्वागत है। यदि आपने सिलेबस को देखा है आरओ का, यूपी आरओ का, तो उसमें आपने देखा होगा प्रीलिम्स में जीएस के फर्स्ट पेपर में भारत इतिहास के नाम से एक टॉपिक है। तो हम पहले यहीं पर भारत के इतिहास से स्टार्ट करेंगे। हमने आपसे कहा था आरओ प्रेप पे आपके पूरे आरओ की प्रिपरेशन करवाई जाएगी क्वालिटी के साथ, इसके दम पे आप पूरी आरओ निकाल सकते हैं एग्जाम। भारत के इतिहास को हम लोग यहाँ से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के इतिहास के साथ आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। भारत का इतिहास बहुत ही आसान है। देखिए, आरओ निकालना पहले दिमाग में ये चीज़ बिठाइए, कठिन नहीं है। अच्छी नौकरी है, लेकिन आरओ का एग्ज़ाम निकालना अन्य एग्ज़ामों के मुकाबले बहुत आसान है। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, आपकी सफलता पर कोई संदेह नहीं है। बस करना ये है, जो जो बताई जा रही है चीज़ें जैसे की जा रही है वैसे आप करिए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, फिर सारी चीज़ें हम लोग करके ले जाएंगे। बस आपको चलना होगा और थोड़ी ध्यानपूर्वक मेहनत करनी है। मेहनत में कोई कोताही नहीं है, मेहनत की कोई सफलता की शॉर्टकट नहीं है। यहाँ जो बताया जा रहा है उसे करिए, फिर जो सोर्स बताया जा रहे हैं वहाँ पे काम करना है आपको। इस तरीके से काम करना होगा और काम करने से ही आपका ये सफलता हाथ लगेगी। कुछ कुछ बेसिक बातों को अच्छा यहाँ जो बताई जा रही है, कोई स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में नहीं रहना है। नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, थोड़ा मेहनत करिए। प्रतिदिन 1-1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस होगी। क्लासेस जो है आपको रेगुलर शाम को मिल जाएगी, कभी लाइव भी मिल जाएगी। ये रेगुलर क्लासेस 1-2 घंटे की आपको प्रतिदिन 5 से होगी। अगर लाइव सेशन आगे चलकर स्टार्ट होती है, अभी तो थोड़ा सा समय का अभाव है, तो आपको लाइव सेशन को ही ज्वाइन करना चाहिए। वैसे अगर समय नहीं मिल पाता है तो फिर आगे चल के कभी भी मतलब उस दिन किसी भी समय आप देख सकते हैं। वैसे लाइव क्लास में आपको थोड़ी सी ये फील होगी जो हाँ आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। व्यूज मत देखिए कितने व्यूज हैं, क्या है, अरे क्वालिटी है कि नहीं है। हर अच्छी चीज़ें लोगों को पसंद लगे ऐसी बात नहीं होती है। आपके काम की अगर चीज़ें हैं, आपको अगर लगता है तो आप कीजिए मन से। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सब जगह सब लोगों की भीड़ में इकट्ठी होना भी सही बात नहीं है। बाकी यहाँ पे चलेंगे साथ में हम लोग। इतिहास की बात करें तो इतिहास, अगर आपसे कोई पूछे इतिहास है क्या, तो आप कहेंगे वर्तमान में रहकर अतीत का अध्ययन इतिहास है। सिंपल अगर पूछा जाए इतिहास क्या है, तो हम कहेंगे वर्तमान में रहकर अतीत का अध्ययन इतिहास है। हम हैं अभी करंट में, फिर भी हम अध्ययन कर रहे हैं क्या, अतीत का जो बीत चुका है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये इतिहास है। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम कुछ साक्ष्य जुटाते हैं जिसके आधार पर हम निर्धारण कर सके पुरानी चीज़ों को। और ये साक्ष्य दो तरीके के हो सकते हैं। या तो ये हो सकते हैं साहित्यिक, कुछ लिखा हुआ उस समय का, या फिर वो हो सकता है पूरा तात्विक। साक्ष्य या तो वो हो सकते हैं साहित्यिक या पुरातात्विक। इनके ही जरिए हम अतीत का अध्ययन करते हैं, अतीत की पुनर्रचना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में रह के अतीत का अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए कुछ साक्ष्य जुटाते हैं, कुछ प्रमाणों को इकट्ठा करते हैं जो उस समय के लिखे साहित्य हो सकते हैं, लिटरेचर हो सकते हैं, या उस समय की कुछ पुरातात्विक चीज़ें हो सकती है जो खोद करके निकाला जाता है, एक्सकवेशन के जरिए निकाला जाता है। तो इसके जरिए हम अतीत का अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं एक डायलॉग डेवलप किया जा रहा है वर्तमान एवं भूत के बीच। तो हम कह सकते हैं इतिहास वर्तमान एवं भूत के बीच एक संवाद क्रिएट करता है, एक संवाद का विकास करता है। ये संवाद कर रहे हैं हम लोग, सॉरी। तो यहाँ पे एक डायलॉग डेवलपमेंट होती है, एक संवाद डेवलपमेंट होती है। किसके किसके बीच, तो करेंट और जो पास्ट है इसके बीच एक डायलॉग, इन साक्ष्यों के जरिए हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करते हैं।
इसके जरिए करते क्या हैं? तो इसके जरिए हम लोग किसी भी समाज की राजनीति, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, इसी तरीके से वहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग किसी भी कालखंड में मानव समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का अध्ययन इतिहास के जरिए करते हैं। ठीक है, समझिएगा। हम इन चीज़ों के जरिए किसी भी समाज की संस्कृति, राजनीति, सामाजिक अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो यही इतिहास है। अब चूंकि ये भारत का इतिहास है, इसलिए भारत के संदर्भ में आपको इन चीज़ों को समझना है, जो भारत में आखिर किस तरीके से चीज़ें हुई। आगे इतिहास को समझे इससे पहले कुछ बातों को और जानिए। इतिहास में दो शब्द आपको मिल सकते हैं। एक मिल सकता है BCE, जिसे आमतौर पर BC के नाम से भी जानते हैं, और एक शब्द आपको मिलेगा AD, जिसे ईसवी सन के नाम से जानते हैं। ईसवी सन, और इसे कहा जाता है ईसा पूर्व। तो ये दो शब्द आपको इतिहास में बहुत मिलने वाले हैं। देखिए, जो समय है, ये समय आज 2023 चल रहा है। इस समय की स्टार्टिंग जो जहाँ जीरो से हुई है, ये जीरो दरअसल जीसस क्राइस्ट का जन्म का समय था। ये जीरो जीसस क्राइस्ट का जन्म का समय था। जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह इस समय जन्म लिए थे। कुछ लोगों का कहना है इस समय इनकी मृत्यु हुई थी, वहाँ से ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। ये जो वर्तमान में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, जिसकी अभी 2023 चल रही है। ये कैलेंडर जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ स्टार्ट हुआ है। तो इस कैलेंडर से आगे के समय को हम लोग एनो डोमनी यानी ईसवी सन कहते हैं, और इस कैलेंडर से पीछे के समय को हम लोग बिफोर जीसस यानी BC के नाम से जानते हैं। इतिहास की शुरुआत तो ईसा मसीह के साथ नहीं हुई। ईसा मसीह तो खुद यहूदी धर्म के थे। बाद में आगे चलकर उन्होंने एक नया धर्म बनाया, ईसाई धर्म। तो इस तरीके से इतिहास उनके साथ स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनके जन्म पर एक कैलेंडर जरूर स्टार्ट हुआ है, जिस कैलेंडर का वर्तमान में 2023 की तिथि चल रही है। तो इनसे पहले की जो समय है, पहले की इतिहास है, इसे BC कहा जाता है, और इसकी गिनती उल्टा होती है, जैसे -1, -2, -3, -4। तो अब माइनस माइनस करने से अच्छा है, लोग बोलते हैं 1 BC, 2 BC, 3 BC। ये जरूर याद रखेंगे, इस जीरो से पहले के समय को उल्टी गिनती के रूप में रखते हैं, और इस जीरो से इधर के समय को सीधी गिनती के रूप में, जैसे +1, +2, +3। वर्तमान में +2023 चल रहा है। प्लस को तो साइलेंट मानते हैं हम लोग, गिनती करते ही नहीं है। तो ये है BC और AD का खेल। इसको याद रखिए कि इतिहास में हर जगह आपको BC AD करना है। अगर बात करें तो भारत की इतिहास लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से तैयार होती है। 20 लाख ईसा पूर्व, और 5 लाख BC में प्रॉपर इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। 5 लाख BC से भारत का पत्थर काल शुरुआत हो गई थी। सोचिए, ईसा के जन्म से 5 लाख BC से पहले से भारत के इतिहास आपको पढ़ना है, और ये पढ़ना है आपको 1947 तक, और 1947 के बाद 2023 तक हम कह सकते हैं आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो बहुत स्टडी फॉर्म की ज़रूरत होती है। एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है वही आपको पढ़नी होती है। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फैक्ट को समझ के पगलाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो आपको बहुत ही स्टडी फॉर्म में इसको पढ़ने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप ये BC AD का खेल आप समझ चुके हैं। अब आइए बात करते हैं, अगर हम काल विभाजन की बात करें, हमने कहा आपको कितने समय से बात करनी है, तो आपने कहा 5 लाख BC से लेकर के, और आपको पढ़ना है 1947 तक का समय। 1947 AD में आ जाता है, ये समय आपको पढ़ना है। 5 लाख BC से 1947 तक का समय। आप कहेंगे सर इसके बाद का समय, इसके बाद के समय को भी हम पढ़ते हैं 1990 तक के कालखंड में बांटकर, और 1990 से 2023 तक के कालखंड को बांटकर इसको हम लोग भी पढ़ेंगे।
ये 1990 तक तो इतिहास में, उसके बाद के समय को करंट के अंतर्गत भी देख लेंगे। लेकिन मोटा मोटी इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास की शुरुआत आपकी यहीं से हो जाती है। इसमें 5 लाख BC से लेकर के और ये 1947 AD आ जाती है। 5 लाख BC से 1947 का AD का इतिहास को हम लोग पढ़ने की सरलता की दृष्टि से 3 भागों में बांट लेते हैं। एक का नाम देते हैं एंशियंट हिस्ट्री, जिसको कहते हैं प्राचीन भारत। एक को कहते हैं मध्यकालीन भारत, आपका मेडाइवल हिस्ट्री। और तीसरे को कहते हैं आधुनिक भारत, जिसे कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ये है 5 लाख BC से 1947 तक का। अब प्राचीन भारत में हम लोग करते हैं 5 लाख BC से लेकर के 750 AD तक का इतिहास। 5 लाख BC से 750 AD ये आपका हुआ प्राचीन भारत का इतिहास। जबकि मध्यकालीन भारत का इतिहास 750 AD से लेकर के 750 AD से लेकर के 1760 AD तक का इतिहास होता है। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से लेकर के 1947 AD तक के इतिहास को रखा जाता है। अगर समय लाइन पे आपको दिखाएं तो समय लाइन अगर जीरो से यहाँ से स्टार्ट हुई है, जीरो से स्टार्ट हुई है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो 2023 चल रहा है, तो इसमें हम लोग ईसा के जन्म से का पहले 5 लाख BC को निकालें, 5 लाख, और 750 यहाँ पे जीरो के बाद हम लोग अगर 750 ईस्वी तक पहुँचे तो इस 5 लाख से लेकर 750 AD ये आपका प्राचीन भारत है। यानी हम कह सकते हैं 5 लाख BC होने के बाद, ईसा का जन्म होने के बाद 750 AD तक जब पहुंचेगी, क्योंकि आप जानते हैं इधर के समय को AD कहा जाता है जीरो से लेकर 2023 तक, और इधर के समय को BC कहा जाता है। तो 5 लाख BC से 750 AD तक प्राचीन भारत है। फिर 750 से 1707 ये भी AD है। यहाँ तक का समय हुआ मध्यकालीन भारत, और 1707 से 1947 तक का समय ये आता है आपका आधुनिक भारत। ये ईस्वी है। 1947 से 2023 का जो है ये आज़ादी के बाद भारत के अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेनली 3 भागों में बांट करके इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इसको जाना जाता है। प्राचीन भारत के अंतर्गत भी कई टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत मेनली 8 टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो आपका प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाता है। बताएं, प्राचीन भारत 8 टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाएगा आपका। मध्यकालीन भारत 4 से 5 टॉपिक से, और आधुनिक भारत आपके 7 से 8 टॉपिक ले लेंगे। आपके आरओ के सिलेबस में एक प्राचीन भारत का इतिहास है, नहीं सीधे भारत का इतिहास है, और एक है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो प्राचीन और मध्यकालीन को तो बड़ा थोड़े से अच्छे शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, लेकिन ये इस आधुनिक भारत के इतिहास को आपको थोड़ा डिटेल में देखना होगा, क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और इससे प्रश्न बनने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने आपको कहा केवल 8 टॉपिक आप कंप्लीट कर लो, आपका प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लो कौन सा 8 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, जिसके दम पे आपका प्राचीन भारत आरओ के लिए तो कहीं नहीं जाएगा, एकदम तैयार हो जाएगा। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा पाषाण काल, पत्थर काल। ध्यान दीजिएगा, मानव ने शुरुआत में सबसे पहले पत्थर का ही उपयोग किया है, इसलिए इसे पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्राचीन भारत, अच्छा कितना टाइमलाइन होता है जरा सा बताइए। प्राचीन भारत का मैंने तो बता दिया है अभी अभी, फिर से बताइए जरा। प्राचीन भारत आपका होता है 5 लाख BC से 5 लाख BC से 750 AD तक, यही होता है। पाषाण काल जो है इसमें से होता है 5 लाख BC से 5 लाख BC से 3000 BC तक, ये होता है पहला टॉपिक, इसको हम कहते हैं पाषाण काल, ठीक है। जो दूसरा टॉपिक आपका होगा 8 टॉपिक में जो दूसरा टॉपिक होगा
उसे हम लोग कहते हैं ताम्रपाषाण काल, यानी तांबा के साथ जो पत्थर जुड़ा हुआ था ताम्रपाषाण काल। और ये होगा आपका 3000 से 1500 BC, 3000 BC से 1500 BC तक का इतिहास होगा। ताम्रपाषाण काल कैल्कोलिथिक फेज भी से कहा जाता है। तीसरा आपका होगा वैदिक काल, जिसे आर्यों के काल से भी जानते हैं हम लोग, वैदिक काल। और ये आपका होगा 1500 से 600 BC तक। फिर चौथा होगा आपका बुद्ध काल, बुद्ध काल जो आपका होगा 600 से लेकर के 321 BC तक। ठीक है, ये 4 टॉपिक। देखा कितना टॉपिक है, 8 टॉपिक है, 4 और आएंगे। पांचवा जो टॉपिक है वो है आपका मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्य काल। और ये होगा 321 BC से 185 BC तक। अब ये सब BC चल रहा है। फिर है मौर्य के बाद होंगे लेटर मौर्य, यानी मौर्योत्तर काल, लेटर मौर्य यानी मौर्योत्तर काल। और ये होगा 185 BC से 300 AD तक, 185 BC से 300 AD तक। छह टॉपिक हुए हैं अभी भी कितना चाहिए आपको, अभी भी चाहिए 2 टॉपिक। थोड़ा सा अभी चाहिए 2 टॉपिक। तो सातवां जो टॉपिक होगा वो होगा गुप्त काल, गुप्त काल। ये होता है 300 AD से 550 AD। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 185 BC के बाद हम लोग इंटर किए थे AD में। मौर्योत्तर काल काफ़ी लंबा समय है, BC के बाद 0 आएगा, फिर 300 AD। गुप्त काल के बाद 8वां जो टॉपिक होगा वो होगा गुप्तोत्तर काल, यानी लेटर गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर काल। और ये होगा आपका 550 से 750 AD, 550 से 750 AD। तो ये 8 टॉपिक आपको प्राचीन भारत कंप्लीट करके दे रहा है। स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज, वैदिक एज, बुद्धा एज, मौर्य एज, मौर्य पीरियड, लेटर मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड और लेटर गुप्ता पीरियड, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। 8 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपका प्राचीन भारत समाप्त हो जाता है। प्राचीन भारत आपकी अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। इसी तरीके से मध्यकालीन भारत में भी कुछ चीज़ें आपको करनी होती है। मध्यकालीन भारत भी आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन पहले प्राचीन भारत को 8 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, पूरी तरीके से आरो यारो आपकी मुट्ठी में है, बस जो काम बताई जा रही है उसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर अब क्लास तो आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन भारत को एक एक टॉपिक को देखेंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्टरी क्लास में कुछ चीज़ों को और सीख लीजिए जरा सा। इतिहास को आमतौर पर तो प्राचीन भारत ये सब में बांट के देख लिया है आपने, लेकिन इतिहास में कुछ और आपकी शब्दावलियाँ मिलती है। जैसे आपको 3 शब्दावलियों पर विशेष रूप से फोकस करना है। एक है प्राक इतिहास, एक शब्द आपको मिलेगा प्राक इतिहास।
जिसे कहा जाता है प्री हिस्ट्री। एक मिलता है आदि इतिहास, आदि इतिहास, और आदि इतिहास को कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। और एक मिलेगा आपको इतिहास, जिसे कहा जाता है हिस्ट्री। देखिए, एक मिलेगा प्राक इतिहास, एक मिलता है आदि इतिहास, और एक मिलता है इतिहास, हिस्ट्री। प्राक इतिहास ऐसे कालखंड होते हैं, ऐसे इतिहास होते हैं जिनका लिखित साक्ष्य है ही नहीं। यहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। इनकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो हमारी मजबूरी है, हम केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही, पुरातात्विक साक्ष्यों से ही इनकी जानकारी प्राप्त करें। तो आप बताइए, प्राचीन भारत से लेकर के किस बात को, किस काल को हम लोग ऐसे कालों में रख सकते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य है ही नहीं, साथ ही पुरातात्विक सामग्री के जरिए बात करने की हमारी मजबूरी। तो आप पाषाण काल को देखेंगे तो यहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। हम लोग को मजबूरी है, केवल हम यहाँ इसके लिखी हुई मतलब जो चीज़ें पुरातात्विक स्रोत मिली है इसी से जानकारी करें। तो हम लोग 5 लाख बीसी से या 20 लाख बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक का जो कालखंड है, जिसे पाषाण काल के नाम से जानते हैं, उसे प्राक इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य तो है, इसमें लिखित साक्ष्य है, लेकिन लेकिन इसमें कंडीशन है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। तो अभी मजबूरी के तौर पर इनका अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर चल रहा है। समझिएगा इसको, क्या बात है। लिखित साक्ष्य तो है, यहाँ पे साक्ष्य लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोग इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी तक हम उसको पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं, तो मजबूरी है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन करना। बात अगर हम करें तो ये इसके अंतर्गत हम लोग 3000 पे जो आपका 1500 बीसी का है, या 1500 नहीं 600 बीसी कर लीजिए, यहाँ तक के कालखंड को हम लोग इसके अंतर्गत, आदि इतिहास के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है, आदि इतिहास के अंतर्गत 3000 से लेकर 600 तक के बीसी के इतिहास को रखते हैं। अब देखिए, इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग कहते हैं वैदिक काल को इसके अंतर्गत रखा जाए कि दूसरे के अंतर्गत। तो इसमें 3000 से 1500 ईस्वी के इतिहास को रखना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि आधे वैदिक काल को पढ़ा जा चुका है और आधे वैदिक काल के कुछ लिखित प्रमाण नहीं है। तो इसीलिए 3000 से 1500 ईस्वी तक के काल को इसमें रखा जा सकता है। और इसके अंतर्गत आपको मैं बताऊं, यहाँ देखिए, ताम्रपाषाण काल और वैदिक काल का आधा भाग रखा जाता है। इतिहास के अंतर्गत हम लोग के पास लिखित साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, साथ ही साथ हम लोग इसे पढ़ भी सके हैं, तो इसे पढ़ा जा चुका है। और आगे का इतिहास 600 बीसी के बाद का इतिहास, या हम कहें 1500 बीसी के बाद के इतिहास को हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं, और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं हम लोग। तो ये 3 शब्द आपको प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास के रूप में समझना चाहिए, ताकि इससे बनने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकें। अगली क्लास से हम लोग एक के बाद एक जो टॉपिक है यहाँ पे, इसे उठाएंगे, उसके बाद इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की क्लास में इतनी ही बातें रहेगी, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत, हाँ एक चीज़ और बता दें, ऐसा नहीं है एक क्लासेस 5-10 मिनट 15 मिनट की आ चुकी है तो फिर उस दिन कोई दूसरी क्लासेस नहीं आएगी। ये रेगुलर ना होते हुए भी आपको कभी कभी
छोटे क्लास होने पे 2-3 क्लास भी मिल सकती हैं, और लंबी क्लास होगी तो फिर एक ही क्लास आपको दिया जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है तो मेहनत करना है तो उससे घबराएंगे नहीं, मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।